Hi guys, how are you? I am Sudhir sir from Patna. We hope you will be good. Today I am going to take first lecture of determinants. उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले भी चुके हैं उनको पता नहीं है कि अपने ऐप पर हम क्लास ले रहे हैं, तो अभी तक वो यूट्यूब पर वीडियो का वेट करते रहते हैं। तो आपको हम बता दें कि हम लाइव क्लास अपने ऐप पर लेते हैं। ऐप के बारे में डिटेल जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा है 9852741254। और सारे बैच जो है अब लाइव क्लास चल रहा है। इसमें फैसिलिटीज है कि लाइव क्लास लेने के बाद वीडियो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी हो जाता है। कोई स्टूडेंट्स चाहे कि बाद में इसको फिर से हम देख सके, अगर सेम टाइम में लाइव नहीं देख पाए हैं तो बाद में भी देख सकते हैं। और सेम टाइम पढ़ने में से ज़्यादा मज़ा आता है कि आप उस समय कोई भी आपके मन में सवाल हो उसको पूछ सकते हैं। प्लस में हम प्रैक्टिस काफ़ी करवाते हैं, आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए देते हैं और बनाकर बोलते हैं कमेंट्स करिए उधर से। तो सारे स्टूडेंट सोचते हैं पहले हम कमेंट्स करें और अच्छा लगता है और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स लोग भी पढ़ते हैं। तो आगे का सारा क्लास अपना ऐप पर चलेगा। ऐप के बारे में जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप से संपर्क करिए। और एक और आपके लिए धमाका ऑफर है कि अब हम आपका लाइव क्लास भी हमेशा लेते रहेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पटना ना भी जाना चाहते हैं और कहीं से भी है वो, तो हमसे जुड़ सकते हैं। अभी आपका फाउंडेशंस का फ़ी और ट्वेल्थ का फ़ी जो ऑफलाइन का है वो तो वही फ़ी रहेगा। पर जो केवल ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए ऑफर है कि 7100 के जगह 2500 में केवल अभी आप ट्वेल्थ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आपका ऑनलाइन के लिए है। ऑफलाइन में जो फ़ी है, अगर आगे चल के आप पटना जाते हैं ऑफलाइन करने, तो जो रेस्ट अमाउंट्स रहेगा उसको पे करके आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो अमाउंट्स रहेगा इतना आपका कट जाएगा, 2500 आपको रिड्यूस कर दिया जाएगा और बाद बाकी जो पेमेंट्स रहेगा वो देना पड़ेगा। यही कंडीशंस आपको फाउंडेशंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है। फाउंडेशंस के स्टूडेंट्स भी आप जो है ओनली 2500 पेड करके आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं अभी तो क्लास बंद है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, लेकिन बात आदत की होती है। किसी भी चीज़ का आदत अगर एक बार छूट गई तो फिर जल्दी आदत लगती नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से आपको गार्जियंस लोग जो है बच्चे में एकदम डांट कर आपको भेजे होंगे, आपको हो हमको हो पढ़ने के लिए भेजे होंगे। और ये आदत अगर एक बार छूट गई, एक लॉन्ग टाइम तक आप अगर क्लास नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सारा कुछ भूल जाएंगे और फिर इंटरेस्ट भी आपको पढ़ाई से कम जाएगा। तो इसलिए पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिए। और ज़्यादा क्या बताएं, तो सबसे पहले आज हम बता दें आपको कि डिटर्मिनेंट्स का हम एक लेक्चर्स, ऐसे तो ये भी लेक्चर्स हम आपको ऐप पर ले चुके हैं या ऐप पर ही लेंगे, लेकिन इससे आगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं था, इसके लिए हमको पुनः यूट्यूब पे आना पड़ा। और ऐसे भी आपको बीच बीच में हम यूट्यूब पे आते ही रहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा पढ़ाई तो आप कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स देखेंगे। अगर हमें पॉजिटिव लगा तो बीच बीच में हम यूट्यूब पर भी, लेकिन हाँ यूट्यूब पे क्लास सिस्टमेटिक नहीं चलेगा। ये नहीं कि डिटर्मिनेंट स्टार्ट हुआ तो पूरा डिटर्मिनेंट्स खत्म होगा। उसमें कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक को हम लेकर आएंगे। अभी आपका बैच फाउंडेशंस के लिए भी, ट्वेल्थ के लिए भी और आईआईटी के लिए भी कल से बैच चालू हो रहा है। तो किसी भी बैच के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें बीच बीच में हम यूट्यूब पे आएंगे कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर, जो मिसकंसेप्शन इन मैथमेटिक्स, जिसमें आपको जनरली लगता है कि नहीं ये सही होगा और वो एक्चुअली में सही होता नहीं है। तो उस तरह के टॉपिक के लिए हम बीच बीच में आपको यूट्यूब पे आते रहेंगे। बीच बीच में क्या, लगभग डेली ही आ जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं आपके क्लास को। तो देखते हैं सबसे पहले कहेंगे सर डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशंस क्या होता है। तो हम डिटर्मिनेंट्स का आपको डेफिनेशन बताने से पहले 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको हम डेफिनेशंस बताएंगे। जैसे कभी कभी देखते होंगे कि पेड़ को डायरेक्ट जड़ से नहीं काटा जाता है,
पहले उसका टहनी सबको कट कर दिया जाता है, उसके बाद जड़ी से उखाड़ा जाता है। तो वही बात से हर टॉपिक में ऐसा नहीं है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से चालू होता है, पहले डेफिनेशंस आता है, लेकिन इसमें आपका क्या है ना कि सबसे पहले आपको हम थोड़ा सॉल्व करना ही बता देंगे। 2 छोटा छोटा एक्सरसाइज है, उसको पहले कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद आपको इसका हम डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज सब बताएंगे और क्वेश्चन सब कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो होता है डिटर्मिनेंट्स का ये सिंबल होता है, 2 जो देख रहे हैं ये डंडा खड़ा कर दिए, सिंबल है आपका। इसमें जो नंबर रहता है उसको एलिमेंट्स बोलते हैं या इंटरेज, क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स या इंटरेज। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझिए। तो पहले इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 दूना 14 माइनस 15 इक्वल टू -1, 14 माइनस 15 इक्वल टू -1। उसी तरह से अब इसका वैल्यू निकालना है, तो 8 बचे 40 और माइनस माइनस प्लस 46। अब देखिए, जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि ये क्वेश्चंस बना दिए, एक क्वेश्चन आप बोलते हैं इसको आप बनाइए, इसको आप बनाइए, और यहाँ पर क्या है ना कि सब हम ही बताते हैं। तो इससे क्या होता है, साथ साथ आप बनाते रहते हैं, काफी अच्छा हो जाता है, मैथ्स काफी प्रैक्टिस हो जाता है। 3 छक 18, 18 माइनस 9 इक्वल टू 9। यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लाई करिए तो 24, मतलब एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक रूट्स में चला जाएगा, -20 गुने 5, तो ये आपका आएगा 144 के स्क्वायर रूट 12, 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना 2, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू आपका 2 हो गया। इसी तरह से कोई क्वेश्चंस आपको दे दे, आपको इसका वैल्यू याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। अगर आप वीडियो देखिएगा तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, आपको हमको लिखने से पहले 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसका यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। जैसे में क्वेश्चन है आपका, देखिए 2 cos थीटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो रूल तो यही ना बताया, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 2 गुने 1 इक्वल टू 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे लिखने से पहले आप जब देखिएगा कमेंट कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। तो हमें पता चलेगा कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम आगे भी आएंगे। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और इसका वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, शायद आप लोगों को याद हो, क्या होता है याद है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। उसी तरह से cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। देखिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारा डिसीजन है जो खुद लेना पड़ता है, और सारा डिसीजन गार्जियंस पे ही छोड़कर नहीं रहते हैं। अब डिसीजन लेने के मतलब आप गलत डिसीजन ना लें। अब जिसे क्लास करना है कि नहीं करना है, आपको मोबाइल पर यूट्यूब पर टाइम पास करना है बिना काम का चीज देखकर, या पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर जाना है, तो ये सब डिसीजन आपको सेल्फ लेना पड़ता है। cos a प्लस बी, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। लाइफ जीने का 2 तरीका,
या तो 2-3 साल आप बढ़िया से मेहनत कर ले और आगे का 60 साल लाइफ अच्छा कर ले, या 2-3 साल खूब ऐश कर ले और आगे का 60 साल बउआते रहे। अभी 9 बजे तक नींद न टूटता है और एक समय आएगा जब कुछ नहीं होगा तो देखिएगा जाकर गार्ड में खड़ा कर देता, रात रात भर खड़ा रहता है बेचारा। कभी उसको 6 बजे नींद नहीं टूटता था, 7 बजे, और आज के डेट में भर रात जगा रहता है। तो मजबूरी में जब मेहनत करिएगा तो उससे सफलता नहीं मिलता है। सफलता तब मिलेगा जब समय बीतने से पहले आप कभी आप ऐसा देखें, ठेला जो खींचता है उसको देखते हो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन किसी को उस पे मतलब ये आता है तरस कि अरे ये ठेला खींच रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर उतना मेहनत दिन रात स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको काफी लोग रेस्पेक्ट करता है। तो क्या है ना कि वो मजबूरी में कर रहा है, और आप लोग चाहे तो आप भी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, इसलिए लोग आपको वैल्यू देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। cos a प्लस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें उल्टा होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई करिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसको देखने से लग रहा है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, 60 प्लस 30 साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। देखते हैं इस पे और भी क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, तो आप cos 65 इंटू cos 25 माइनस साइन 65 65 इंटू साइन 25, तो देखिए तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का। तो cos कितना 90, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है, इसमें आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो समझिए, तब ऊपर ही लिखते हैं इसको। अब कहिएगा सर इतना जल्दी मिटा देते हैं, किसी को नोट करना हो तो जितने लोग ऐप पे क्लास करते हैं ना, तो जो भी क्लास कराते हैं उसका पीडीएफ फाइल हम भेज देते हैं, फिर इसका बना करके, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है लिखने में। तो 4 3 कितना 12x प्लस 14, 7 दूना 14, तो 12x प्लस 14 इक्वल टू 8 चौक 32, 32 माइनस 6 सते 42। तो देखिए 12x इक्वल टू 32 में से आप घटा रहे हैं कितना 42 को, तो ये आ जाएगा -10 और ये प्लस 14 उधर जाएगा तो -14, तो 12x इक्वल टू -24, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू आपका क्या हो गया -2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया x इक्वल टू -2। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो ये कैसे बनेगा सर जी, तो मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आएगा, और इधर 3 माइनस 15, तो 3 में से अगर 15 घटा दीजिएगा तो -12 आ जाएगा आपका -12। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 इक्वल टू -12। अब देखिए इससे ये कट जाएगा और ये क्या बचा -6, तो -6 इक्वल टू 2x में से 8x घटाएंगे तो -6, और ये -6 उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो -12 में -6 ऐड होगा तो -6 बटेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यही आपका x इक्वल टू 1 क्या हो गया आंसर हो गया।
के लिए देखिए एक क्वेश्चन है, करा के एवेलुएट्स यानी इसका वैल्यू निकालिए कितना होगा। तो देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब जो बच्चा एक्सपर्ट रहेगा उसको दिख रहा होगा कोई ना कोई फार्मूला पर सेट है, और कुछ बच्चा क्या करेगा उसको मल्टीप्लाई करने लगेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ये एक्स क्यू माइनस 1q प्लस 1q का फॉर्मूला है, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर आ गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज पढ़े होंगे आप लोग, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, यहाँ पर उसका केवल यूज है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो उसका यहाँ पर केवल यूज है तो उसको यूज करेंगे। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए तो ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। अब देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी के स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर डी ए स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट लिख दिए, आई ए स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा तो प्लस, यहाँ भी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। आई ए स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस डी ए स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमें लगता है नहीं इसमें दिक्कत होना चाहिए और नहीं इसमें दिक्कत होना चाहिए। देखिए एक वर्ड आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे तो ये मैट्रिक्स में भी आपको पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट्स में इसका यूज है, इसलिए पुनः इसको बता रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 आ जाए तो कहलाता है कौन मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए, ये है आपका 3 2 1 6, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं पहले आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स में, उसका तो हम लेक्चर भी 7 लेक्चर आपका मैट्रिक्स के डाले थे यूट्यूब पे, उसके बाद ऐप पर पढ़ाने लगे। तो इसमें देखिए 2 रो है और 2 कॉलम्स है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए, 3 दूना 6, 1 गुने 6 6, तो 6 माइनस 6 क्या आ गया 0। तो लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0, इसीलिए इट इज कौन मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसीलिए ये आपका क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए इस पे क्वेश्चंस किस तरह से रहता है उसको हम आपको देते हैं। दे क्वेश्चंस कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। एक्स के किस वैल्यू के लिए ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स ए तब होगा ना जब इसका डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाए। तो कह रहा है वही कि एक्स के किस वैल्यू के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो इसको डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को 0 के बराबर करिए तो एक्स का वैल्यू स्वतः निकल जाएगा आपको।
देखिए 4 तिहाई 12 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, ये आपका आ जाएगा माइनस 10x इक्वल टू, ये 12 माइनस 2 10 आएगा तो उधर ले जाएगा माइनस 10। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब x का वैल्यू क्या होगा 1। अब मान लीजिए कि यहाँ पर k छोड़ देता तो आपसे k का वैल्यू पूछता, तो जो भी छोड़ देगा उसका वैल्यू आपको पूछेगा। तो हमें लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब 3 रो और 3 कॉलम्स रहे तो डिटर्मिनेंट्स को कैसे तोड़ेंगे, तो इसका डेफिनेशंस तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी आप डायरेक्ट तोड़ना सीखिए। 4 3 2 1 7 9 5 2 1 कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ जीरो डाल दिया कुछ भी। तो इसका बनाने का रूल क्या है, जिसे 4 लिखेंगे तो 4 जिस रो में है उसको भी डिलीट करेंगे, जिस कलम में है उसको भी डिलीट करेंगे। इस तरह से जैसे 4 जिस कलम में उसको भी डिलीट करेंगे, रो में है उसको भी डिलीट कर देंगे। क्या बचेगा 0 9 2 1, तो लिख देंगे 0 9 2 1 माइनस 3 लिखेंगे तो 3 का रो और कलम डिलीट करेंगे 1 9 5 1, तो ये 1 9 5 1 प्लस 2 लिखेंगे तो फिर 2 का आप रो और कलम डिलीट करेंगे 1 0 5 2 1 0 5 2, तो प्लस माइनस प्लस। कहेगा सर ये माइनस क्यों आता है, तो अगली क्लास में अगर हम डिफिनीशंस बताएंगे आपको तो बताएंगे क्यों ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है। तो आगे चलकर हम बताएंगे कि फर्स्ट रो के लॉन्ग नहीं, किसी भी कॉलम के लॉन्ग, किसी भी रो के लॉन्ग तोड़ सकते हैं। तो डेफिनेशंस आने के बाद वो पता चलेगा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या निकलेगा 4 0 माइनस 9 दूना 18 माइनस 3 1 माइनस 9 बचे 45 प्लस 2 2 माइनस 0। तो ये देखिए क्या आ गया 18 चौक 72 माइनस 72, और ये आ जाएगा आपका कितना माइनस 44। अगर ये 45 रहता तो 45 दिया कितना 135 होता, लेकिन 3 कम जाएगा तो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। 44 आएगा ना 132 हो जाएगा, सॉरी 44 आएगा ना माइनस 44, तो 4 तिहाई 12 के 2 और 4 तिहाई 12 1 13, तो 132 हो जाएगा। अब प्लस 4, अब इसको आप ये दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इस पे देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस दे दिया 2 1 3 4 5 0 1 माइनस 1 2। अब इसका वैल्यू निकालने की कहा तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे। 2 लिखेंगे, 2 का रो और कलम डिलीट करेंगे, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा क्वेश्चंस का। माइनस 1 2, तो पहले इस रो और कलम को डिलीट कर दिए 5 0 माइनस 1 2, फिर 1 लिखेंगे, 1 का रो और कलम डिलीट कर दिए 4 0 1 2 प्लस 3 लिखेंगे तो 3 का रो और कलम डिलीट कर दीजिए 4 5 1 माइनस 1 2, तो 2 आया तो 5 दूना 10 10 माइनस 0। अब ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 4 और माइनस 5, तो माइनस 9। अब इसको आप ना बढ़ा लीजिएगा, ये 20 आ जाएगा, ये तो 8 रह गया और ये 27 हो गया। तो ये देखिए 20 माइनस 27 और 8 क्या 35, तो माइनस क्या हो गया 15, माइनस 15 इसका आंसर आ गया। एक और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। देखिए इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ऑर्डर इसका
n क्रॉस n है, जैसे 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर अगर कहे 4 तो ऑर्डर 4 के मतलब वो मैट्रिक्स क्या है 4 क्रॉस 4। ऑर्डर 2 तो यानी 2 क्रॉस 2। ऑर्डर 3 तो यानी क्या 3 क्रॉस 3। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चंस में आपको दिया है कि क्वेश्चंस कहते हैं कंसेप्ट है इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन k का डिटर्मिनेंट्स कितना होगा। तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर होगा k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, जहां पर n क्या है n क्रॉस n मैट्रिक्स होता है वही होता है। जैसे में देखिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है 5a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू व्हाट्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मान लीजिए दे दिया 2 और ए का ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 3। एक दो क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ए 3 क्रॉस 3 है ना डिटर्मिनेंट्स कहते हैं मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। तो इसको जब बाहर करेंगे ना तो 5 के पावर 3 चढ़ेगा इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये 125 गुने डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 दिया। तो क्या आ गया आंसर ये 250 आ गया आंसर आपका 250। तो जितना क्रॉस जितना ऑर्डर रहेगा इसका उसी का ये पावर इस पे चढ़ जाएगा। जैसे बुक का क्वेश्चन देखिए कंसेप्ट सारा खुल जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है इफ ए इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं है 0 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 5 है। तो राइट द वैल्यू ऑफ 4 ए का डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो 4 पर पावर कितना चढ़ेगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 16 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या दे दिया है 5। तो 16 पचे क्या हो जाएगा 80। उसी तरह से इस क्वेश्चंस को देखिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो जैसे ही 3 को बाहर करिएगा तो 3 पर पावर 3 चढ़ेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब इससे ही कट जाएगा तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के मतलब वही हुआ 3 क्रॉस 3। चूंकि बोला ना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स का रो और कलम क्या होता है सेम होता है। तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो 2 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और 2 के पावर 3 कितना आ जाएगा 8 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू दिया है 4। तो 8 चौक 32। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग ऐप पर जल्द से जल्द जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और लाइव क्लास देखिए। यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं जैसा आपको लगता है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको लाइव क्लास करने में। ओके बाय।